क्योंकि रिद्धि कोई बाहर से आने वाली वस्तु नहीं है, ये आत्मिक गुण है। आत्मा का गुण प्रकट होता है और रिद्धियों की प्राप्ति तो होती है जब घाती या कर्म उदयाभावी क्षय के माध्यम से निकलने लगता है। घाती कर्मों की स्थिति अनुभाग क्षीण होकर के आत्मा के गुण प्रकट होते हैं, तो ये रिद्धियां होती हैं। सभी रिद्धियां सभी मुनि महाराजों को नहीं होते हैं। मुनि महाराज छठे सातवें गुण स्थान वर्ती तो हो जाते हैं, लेकिन रिद्धि प्राप्त करने वाले मुनि महाराज कुचित होते हैं, सभी नहीं होते हैं। तो मनोबल रिद्धिधारी मुनि महाराज है जिनका मन इतना पवित्र होता है कि उनमें उनके मन में कभी किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आता है। मन की प्रकृति चूंकि चंचल है, लेकिन उस मन को भी शिक्षित किया जाता। जैसे बंदर होता ना, बंदर को शिक्षित कर दिया जाता है तो शिक्षित बंदर डमरू बजाते ही नाचने लगता है। इसी तरह मन रूपी बंदर जिनका शिक्षित हो जाता है, उनका मन तत्व चर्चा रूपी डमरू के बजते ही श्रुत स्कंद के ऊपर नाचने लगता है। वो मन पवित्र मन कहलाता है। जैसे संयमी का मन बिना प्रेरणा के अशुभ में लग जाता, आप देखो अपने मन को, यहां अच्छे स्थान पर बैठे हैं, लेकिन वो इस स्थान को पसंद नहीं करता, वो कहीं और जाकर के घूम रहा होगा। कई बार लोग कहते हैं इस कार्य में हमारा मन नहीं लगता, कहते हैं ना आप लोग। कई बार क्षेत्र के प्रति ऐसा कहते हैं कि इस क्षेत्र में इस जगह हमारा मन नहीं लगता। कई लोग कहने लगते इस व्यापार में हमारा मन नहीं लगता। कई लोग कहने लगते कि इस व्यक्ति के साथ हमारा मन नहीं लगता। ऐसा कहते हैं ना। यानी मन आपका है,
और आप स्वयं अपने मन को अपने मन के अनुसार लगा नहीं पाते। कहाँ लगाना, कहाँ नहीं लगाना। और जबकि ध्यान रखना कि यदि आप यहां बैठ कर के भी मन आपका यदि कहीं पापों में लिप्त है, तो आप समझना कि आप न शरीर से कार्य कर रहे हैं न वचन से कर रहे हैं, लेकिन मन से चक्की चल रही है तो आप पूरा पाप कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे राघव मच्छ के कान में एक तंडुल मच्छ होता है, वो किसी जीव को मारता नहीं, बस वो कान में बैठा बैठा देखता है कि जब राघव मच्छ सो जाता है ना, तो उसका मुंह खुल जाता है। तो उसका खोला हुआ मुख कितना बड़ा होता होगा पता है आपको? यानी 1000 योजन की अवगाहना वाले व्यक्ति का मुख कितना बड़ा होता होगा, आप अनुमान कर लो। जब उसका मुख खुल जाता है तो बड़े बड़े मच्छ उसके मुख में सहज भीतर बाहर आने जाने का काम करने लगता है। अभी उसके मुख से पेट तक जल जंतु भीतर जा रहे आ रहे, लेकिन एक कान में बैठा बैठा सोचता है, काश इसके स्थान पर मैं होता तो मैं सबको खा जाता, एक को नहीं छोड़ता। खा नहीं रहा है, सिर्फ ऐसी कल्पना कर रहा है। उस कल्पना का ये फल हुआ कि जीवन भर मांस खाने वाला राघव मत्स्य तो 7वें नरक गया, लेकिन इसने अपने जीवन में एक भी जीव को नहीं खाया, लेकिन खाने का भाव किया। उस भाव करने से वो 7वें नरक चला गया। आप विचार करो कि मन के माध्यम से व्यक्ति कितने पाप कर लेता है। आपको उस कार्य में कोई सफलता नहीं मिलना, लेकिन सोच बदलते भी तो नहीं हो ना। यस्मात् क्रिया न फलंति भाव शून्य। आप यहां बैठने की क्रिया कर रहे हैं, लेकिन भाव तो लगा ही नहीं रहा। यदि भाव नहीं लगेंगे, मन नहीं लगेगा, तो आप शारीरिक क्रिया में कुछ भी क्रिया करते रहे, उसका फल नहीं होगा। इसलिए सोच बदलिए। आप अपने भावों को स्वयं बदल सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बदल सकता। सामने वाला आपको उपदेश दे सकता है, लेकिन उस भाव को बदलना आपका स्वयं का उपादान होगा। और आप इस बात पर विचार करें कि जब तक उस वस्तु को पाने की आपके कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा ना,
तब तक वो वस्तु को पाने का आप कितना प्रयास करना, मिलेगी नहीं। और यदि आपके भाग्य में वो वस्तु है, आने वाली है, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे तो तुम्हारे घर में आ जाएगी वो वस्तु। भाग्य की व्यवस्था देखो, एक व्यक्ति डॉक्टर है, एक व्यक्ति भिखारी है। भिखारी सुबह से शाम तक हर किसी व्यक्ति के सामने हाथ फैलाता है, न कोई जात पूछता है, न कोई पात पूछता है, न कोई गरीब को देखता है, न अमीर को देखता है। जिस किसी व्यक्ति के सामने अपना कटोरा दिखा देता, भैया 5 रुपए का सवाल, सुबह से शाम तक मांगता है, लेकिन कटोरा नहीं भर पाता। और एक व्यक्ति डॉक्टर है, डॉक्टर भी आदमी है, भिखारी भी आदमी है, दोनों मनुष्य हैं। लेकिन डॉक्टर के यहां आप जाते हैं कि डॉक्टर बुलाता है? आप जाते हैं। डॉक्टर के यहां लाइन लगा के खड़े होते हैं, टाइम से जाना पड़ता है। और डॉक्टर कुछ बोलता नहीं, आपका हाथ पकड़ेगा, आपके शरीर की तासीर को पढ़ेगा, उस शरीर की तासीर को पढ़ करके एक पर्ची बना देगा, ये ले लो। डॉक्टर को क्या देना भाई साहब? कितने? 500 एडवांस। हाथ दिखा के 500 देते के हाथ दिखाने के पहले देते? पहले ही नाकाबंदी। नाकाबंदी, वो पैसा लेना नहीं, पैसा लेने वाला कोई और है, बाहर बैठा हा, वो ले लेता है, ताकि आप डॉक्टर के रिश्तेदार हो तो फ्री में काम न हो जाए। पर्ची बनाने वाला रिश्तेदार नहीं होगा। अब सुबह से शाम तक डॉक्टर कितने हाथ पकड़ता? कितने हाथ पकड़ता? स्त्रियों के पकड़ता कि पुरुषों के पकड़ता? सबके पकड़ता। हाथ पकड़ने का कोई जुर्माना नहीं लगाते आप लोग? हाथ पकड़ लिया, देते हो ना। मतलब एक व्यक्ति का पूर्व का किया हुआ पुण्य है। दिन भर में शायद मेरे ख्याल से किसी पेशेंट से 1 घंटे भी बात नहीं करता होगा। मतलब 1 घंटे पूरे मतलब उसके सेवा के कार्य में, मतलब 8 घंटा यदि वो सेवा देता होगा तो आधा घंटा भी उसका मतलब समय नहीं निकलता बोलने में। बस चुपचाप देखेगा, 2 मिनट में तुम्हें बाहर करेगा, 500 रुपया ले लेगा। ऐसे है ना? मतलब आप देखो कि दोनों आदमी है, दोनों मनुष्य है। एक सुबह से शाम तक द्वारे द्वारे जाए और शायद 500 इकट्ठे न कर पाए, है ना? ऐसा भिखारी है। और एक व्यक्ति के द्वारे पर आप आज जो मेहनत कर रहा है, प्लीज
मेरा नंबर पहले लगा दीजिए, मेरा नंबर पहले लगा दीजिए। ये क्या है? ये भावों का फल है। यदि आपके भाग्य में है तो डॉक्टर की तरह बिना बुलाए तुम्हारे द्वार पर लोग देने को खड़े रहेंगे। और यदि डॉक्टर हाथ पकड़ करके कह दे, ओ तुमने इतनी देर कर दी, तो आप गिड़गिड़ाते हैं कि मेरे भाई को या पिता को बचा लीजिए, आपको क्या चाहिए? बोली लगाते कि नहीं लगाते? वहां 100-150 रुपए बढ़ते कि नहीं बढ़ते? आप तो ये बताओ चाहिए क्या है? मेरे परिवार के व्यक्ति को आप खड़ा कर दीजिए। ये भाग्य डॉक्टर का है कि आपका है? ये भाग्य बनाया किसने, तुमने कि डॉक्टर ने? बनाया है ना। भावों से बनाया कि किसी शिक्षक ने बनाया? अपने भावों, उपादान। यदि शिक्षक बनाता तो कोई मास्टर भैंसिया को भी एक डॉक्टर बना के दिखा दे? मास्टर नहीं बनाता। मास्टर तो सिर्फ रास्ता देता है, सिर्फ मार्गदर्शक होता है, उपादान निजी होता है। आप कोशिश करें, दुनिया को संभालने की अपेक्षा सिर्फ आप अपने मन को संभालें। मनोबल रिद्धिधारी मुनि महाराज किसी को नहीं संभालते, भी अपने मन को संभालते हैं। रे मन, यदि तू कुटिल चाल चलेगा तो हम तेरे विपरीत चलेंगे। मन के मते न चालिए, मन की उल्टा चाल। मन के कहे अनुसार मत करो। यदि तुम्हारा मन हित के कार्य में लगे तो उसके कहे अनुसार चलना। एक मन कहे कि आवाज टॉनिक चालू हो गया, हम 4 बार खाएंगे। और दूसरा मन कहे, आहा अरे इतने पवित्र अनादि अनिधन पर्व तुम्हारे लिए जीवन में आए हैं, इन पर्वों को छोड़ना मत। पर्वों में सिर्फ एक बार खाएंगे, मौन से खाएंगे, जो मिलेगा वो खाएंगे। इन पर्वों के दिन में हम वो साधना करेंगे कि मन मांगेगा एक रसगुल्ला और लाओ। हम भिखारी नहीं बनेंगे। सामने वाला परोसेगा तो लेंगे कि नहीं लेंगे? तासीर को देख लेना। दांत का काम चबाने का है, लेकिन नात का काम पचाने का है। तुम्हारी आंत पचा पा रही कि नहीं पचा पा रही? रसना कहती है कि लाओ तुम अच्छी अच्छी चीजें हम सब भीतर करेंगे, लेकिन जठराग्नि क्या कह रही है कि यहां खाने से नहीं मानोगे, वहां हाजमोला हमेशा जेब में रखोगे। क्या है? अरे भैया, जब तुम्हें हाजमोला खा के पचाना पड़ता है, इससे अच्छा है कि तुम खाना ही बंद कर दो। तो क्या भूखों मरे? भूखों मरने की बात नहीं कर रहा। जितनी कैपेसिटी तुम्हारी जठराग्नि की है उतना लेना चालू कर दो। तो ये मनोबल रिद्धिधारी मुनि महाराजों की हमेशा आराधना किया करो।
उनकी माला फेरा करो। ओम ह्रीम मनोबल रिद्धिधारी मुनिश्रेभ्यो नमो नमः। और उनसे प्रार्थना करो कि हे भगवान, जैसे आपने अपना मन कंट्रोल किया वैसी शक्ति मुझे भी प्रदान करो। काश मुझे वो शक्ति मिलेगी तो मैं अपने जीवन में हर कार्य अच्छा ही करूंगा, अच्छा ही सोचूंगा। सोचना तो आपका निजी उपादान है ना। आपको विश्वास है कि आप किसी वस्तु के विषय में सोच रहे हो, लेकिन वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी आपको। किसी चलते हुए राहगीर को आपने देख लिया, उसके मुखौटे को देख करके आपने कहा, ओहो क्या कश्मीरी फल है, काश एक बार मिल जाए। विश्वास से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो फिर क्यों आशा कर रहे? क्या करें? आशा बूढ़ी नहीं होती है, शरीर बूढ़ा हो जाता है। अंगम गलितम पलितम मुन्नम दसन विहीनम जातो टुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। ऐसा लिखा है। क्या है दशा है? अंगम गलितम, गलितम मतलब शरीर बिल्कुल ढीला हो गया। जैसे वो गाड़ी खटारा होती है ना, तो उसमें होता क्या है, हॉर्न को छोड़ के सब कुछ बजता है और ब्रेक को छोड़ के सब कुछ लगता है। ऐसी गाड़ी बुढ़ापे में हो जाती है कि बिल्कुल सब कुछ बज रहा है, बस हॉर्न नहीं बज रहा है। सब कुछ लग रहा, ब्रेक नहीं लग रहा। बिना ब्रेक की गाड़ी में यात्रा करी है? करना नहीं बेटा, पूछ लेना ड्राइवर से गाड़ी पे बैठने के पहले कि तुम्हारी गाड़ी में ब्रेक है कि नहीं। बुढ़ापे की यह दशा है। शरीर उस खटारा गाड़ी की तरह हर अंग हिल रहा, गर्दन भी हिल रही है। और गर्दन हिल रही है तो कभी अनुभव किया कि गर्दन आगे को हिल रही कि बाजू को हिल रही? हिलती तो है, लेकिन कहां हिल रही? वो चारों तरफ नहीं, वो कभी कभी ऐसी हिलती है। देखा? वो गर्दन कह रही है कि दद्दा अब तुम्हारी शक्ति नहीं है खावे की, अब मना करो। ये हिल रही ना, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद यूं हिलाते हिलाते जैसे ही थाली दिखती वो यूं करता है, ले आओ ले आओ। ऐसा होता है ना। अब अंग अंग हिल रहा है और मुख से दांत सब बाहर हो गए। एकात है कि नहीं? हम तो सोच ही रहे हैं कि जल्दी सब बाहर हो जाए, सो एक बढ़िया नई बत्ती सी लगवा दे और फिर बढ़िया आराम से पूरी जिंदगी भर चना चबे। यही विचार रहते ना। बत्ती सी लगवाने का अर्थ क्या है? अभी तुम अपने बुढ़ापे को जवानी में बदलना चाह रहे हो, बत्ती सी लगाने का अर्थ। लेकिन ध्यान रखना कि वो बाहर से जो मुखौटा बदला है वो तुम्हारा साथ देगा कि नहीं देगा, कोई ठिकाना नहीं है। कभी भी इन मौका पे वो धोखा दे देता है। एक वक्ता थे, अब भी
प्रवचन करते थे भाई साहब, सो अब दांत नहीं थे, सो जितने उनके दंत वर्णीय शब्द बोले जाते थे, दंत स्थानीय वर्ण भी सब ताको था सुनते लोग बा। कछु बोले कछु सुने, सो उनने दंत लगवा ले बढ़िया चमचमाते ऐसे कि वे जब भी कहीं बाहर निकलें तो दर्पण के सामने खड़े होकर देखें तो बंदरा जैसे चिराते हुए कि कैसे लग रहा है। अब हुआ ये कि वे जब मंच पे पहुंचे और जब उनको प्रवचन करने को अवसर आया, सो माई के सामने खड़े हुए और मंगलाचरण के कहा कि प्यारे बंधुओं, ऐसा बोली और बत्ती हिल गई। सो ने फिर बत्ती संभाली, अब संभाल के फिर वही संबोधन, प्यारे बंधुओं, फिर हिल गई। अब फिर कहा प्यारे बंधुओं, फिर हिल गई। तो श्रोता लोग बोले भैया कछु बोल है कि कैस्ट ही बदलते रहे, कुछ बोल तो। ये तुमने लगवा तो लई, लेकिन उससे तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। इसलिए अंगम गलितम पलितम मुंडम, सिर के सारे बाल सफेद हो गए और तुंडम यानी मुख के दांत बाहर हो गए और बुढ़ापो वांगो सो डंडा हाथ में आ गो। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचती आशा पिंडम, लेकिन आशा तो अभी वह पीछा नहीं छोड़ रही है। आशा अभी भी जवान है, काया तो बूढ़ी हुई, तृष्णा हुई जवान, ऐसे में कैसे बने निजातम कल्याण। शरीर तो बूढ़ा होता है लेकिन मन बूढ़ा नहीं होता। कोशिश करें अपने मन के माध्यम से हमेशा अच्छा सोचें, अपने मन के विषय में सोचें कि हे बेटा, तुम जहां खड़े हो वहां पानी गिराओगे तो उस कीचड़ का सामना तुम्हीं को करना पड़ेगा। आपके यहां नल आ रहे हैं, नल में टोटी नहीं लग रही है, पानी बगरा रहे हो, तो दरवाजे के सामने कीचड़ की भुगतान कौन को भोगने पड़त बताओ भैया। जे कोई निकलता होगा अपनी गाड़ी से, उसकी गाड़ी का कीचड़ तो आपके दरवाजे पे उछटता होगा ना, नहीं होगा। ये कीचड़ बनाया किसने? आपने तो तैयार किया, आपने सावधानी से पानी कहां भरा। इसी तरह मनसा जनितम पापम, आपने मन से पाप पैदा किया, कौन भोगेगा? आपको भोगना पड़ेगा। यदि आपको उससे बचना है तो कोशिश करें आप अपने मन को रिद्धिधारी मुनि महाराजों को बार बार स्मरण करके और सोचें कि हे परमात्मा, मेरा मन भी उन मुनि महाराजों की तरह पवित्र हो जाए, और वचन भी हो तो ऐसा पवित्र वचन हो, ऐसे पवित्र वचन हो कि जैसे आपके घर में आज कोई स्वादिष्ट वस्तु बन जाए, मान लीजिए दाल ही बनी और दाल खूब मीठी हो जाए। खूब मीठी किसे कहते हो? ऐसे दाल की मिठास क्या है बताओ? बूरा डाल के मीठी बना रहे कि नमक मिर्च डाल के मीठी बना? नमक मिर्च मीठे होते हैं कि खारे होते हैं? अब दाल को तो मीठी कह रहे कि खारी कह रहे? बहुत मीठी दाल थी उनके यहां, गाढ़ी थी, मीठी थी। और होटलों की तो एक प्लेट दाल कितने रुपये क्या था भाई साहब? 120 की भी आती है। अच्छा, हाफ, उसमें भी हाफ चलती, प्लेट में भी? अच्छा, हर जगह हाफ पेंट चलता। हाफ प्लेट
80 रुपया के। और हाफ प्लेट का माने तो मतलब 50 ग्राम है, 20 ग्राम दाल और 100 ग्राम पानी, पानी मसाला रहता है। हाँ, बहुत अच्छी लगती खा। आप 80 रुपया की हाफ प्लेट खा के आते हो और शीशी करके वहां से बाहर निकलते हो। आप घर में बनाओ भाई दाल, एक प्लेट हाफ प्लेट तो कितने की बन जाए भाई साहब? 30 रुपये खर्च हो जाएंगे। यदि 20 ग्राम दाल होगी और 100 रुपया किलो भी होगी तो 2 ही रुपया कितने की भाई? 20 ग्राम 100 रुपया किलो तो 5 रुपए की हुई ना। 5 रुपए की दाल और मसाला 10 रुपए का। अच्छा 10 रुपए का मतलब 5 रुपए की दाल दाल दोनों भात बना दिया तुमने। 10 रुपए का मसाला डाल लो। और क्या डालना पड़ता है वैसे? 10 रुपए का गैस। सोच लेना। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने दाल खरीदी और 80 रुपया तो लग गए हाफ प्लेट के, और काश मीठी लगे और मन ने माने तो एक हाफ प्लेट फिर से खरीदो। खरीदना ही पड़ेगा तो क्या है, मन नहीं मानेगा तो खा है। लोग कहते हैं कि पानी पूरी खावे जाते हैं, अब वो 8-10 खा जाता है, फिर बाद में मीठी लगती तो कहता है एक आध और खिला दे यार। अब एक आध फ्री में मांग रहे कि पैसा में मांग रहे? जो मांग रहा है एक आध खिला दे वो तो फ्री का मामला है। 10 रुपया तो तुम्हारे पहले पट गया हो, ऐसे ही है ना। खा लिया। कहने का मतलब है कि यदि दाल अच्छी बन जाए तो एक प्लेट की 2 प्लेट फटकार जाए, होता ना? क्या उस दाल की तरह मिठास शब्दों का भी प्रयोग आपके मुख से उत्पन्न हो सकता है क्या? कि जैसे आप एक प्लेट दाल खा के मन नहीं भर रहा, दूसरी प्लेट मांग रहे, ऐसे आप शब्द बोले और सामने वाला कहे भाई साहब थोड़ा थोड़ा और सुना दीजिए, थोड़ा और सुना दीजिए। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? ये तो उनके पास है जिनके पास वचन बल रिद्धि है। वे बोले तो ऐसा लगता है मुख चंद्र ते अमृत झरे, कानों में तृप्ति ना होवे, मन उनके यहां से हटे ना। कई लोग माला फेरते हैं, भगवान ये हमेशा बोलते ही रहे, कितने लोगों का कल्याण हो जाए। ऐसा कुछ लोग याचना करते हैं। किन के लिए करते हैं? जिनके पास वचन बल रिद्धि होती है। और वचन बल रिद्धि उन मुनि महाराजों को होती है जो मुनि महाराज वर्षों वर्षों मौन की साधना करते हैं। आप लोग मौन रहते कि नहीं रहते हैं? मौन रहते कि नहीं रहते? नहीं रहते। भैया मैं पूछता हूं, यदि खाजा में मौन न डलो होए तो वो खाजा कैसा लगा तो बताओ। खाजा में मौन डालते ना, और काय काय में मौन डालत बताओ, तुम लोग बताओ काय काय में डालत? बिना मौन का पकवान कैसा लगता बताओ? कड़ा, दांतों में अड़ा,
गले में अड़ा ऐसा कड़ा, वो बिना मौन के तुम्हारा घी में तैर के बाहर आया, फिर भी मीठा नहीं लग रहा, तो आपको बिना मौन की साधना के वचन बल रिद्धि कहां से हो सकती है? इसलिए विचार करना कि मौन डालते ही पकवान में जान आ जाती है। मौन गुड़गोरी में डल जाए तो जीभ में रखो तो पता नहीं चले, और यदि गुड़गोरी में मौन ना होवे तो वो गुड़ को घोर के खा जाती है, लेकिन इसको कोई नहीं खाता है। जब मौन से एक जड़ वस्तु की इतनी इज्जत हो जाती है, आप सोचो कि आप चेतन आत्मा है, आप यदि मौन की साधना करें तो आपकी इज्जत कितनी होगी। कछु भी कह दे, वे तो ऐसे देवता पुरुष हैं कि सब सुन ले, कुछ भी नहीं बोलते हैं। ये वचन बल रिद्धिधारी मुनि महाराजों के पास कला होती है। उन मुनि महाराजों की आराधना करके आप भी अपने वचनों को संस्कारित कर सकते हैं। बस संस्कार करने के लिए वो मौन जैसे पकवान में डाला जा रहा है, तो मौन में डालते क्या है? वचन डालते हैं कि घी डालते हैं? अकेला घी डालते हैं कि उसमें कुछ मसाला भी डालते हैं? मौन किसे कहते हैं बताओ? घी डालने को मौन कहते हैं? सोडा डाल, देख लो, आप लोग विचार कर लेना, हम कुछ नहीं कह रहे, हम तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि मौन में जितनी वस्तु मिला रहे हैं उन सब वस्तुओं के संयोग से वस्तु में जान आती है। काश वचनों में भी आप चाहें तो जान डाल सकते हैं। वचन तो बोलना है, लेकिन उन वचनों का प्रयोग कैसे करना है? आपके सामने एक ग्रामीण व्यक्ति है और एक पढ़ा लिखा संस्कार व्यक्ति है। उस ग्रामीण व्यक्ति के पास भी माथी और एक पढ़े लिखे सभ्य व्यक्ति के पास भी माथी। उस ग्रामीण से पूछा, ये आपके साथ कौन है? तो उत्तर देता है कि हमारे बाप की लुगाई है। और सभ्य पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछा, ये आपके साथ कौन है? ये हमारी जनक जननी मातेश्वरी पूज माताश्री हैं। इन दोनों शब्दों में तुम्हें स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा? स्वाद कहाँ आ रहा है? ये बाप की लुगाई है, वो हमारी माता है। सुन करके आपको क्या लग रहा? जैसे कानों पर इनने बम पटक दिए हो। बिना पढ़े लिखे लोग ये परिचय दे रहे, और वही व्यक्ति कह रहा है मां तो है, लेकिन परिचय देने की कला है। ये तो हमारी जान से भी प्यारी जननी मातेश्वरी पूज्य है। इसी ने हमारे प्राणों की रक्षा की है, अन्यथा तो पता नहीं क्या होता। तो इस शब्दों के साथ में भी खेलना सीखो। आप धन संपदा से बादशाह बनना चाहते हैं, मैं कहता हूं धन संपदा की अपेक्षा बातों के बादशाह बने। आपके लिए लोग सुनने के लिए लालायित रहेंगे। बस होना चाहिए कि वचनों में दम हो, और वचनों में दम हो लेकिन बोलने में कम हो।
ज्यादा होगा तो बेकार होगा, कोई सुनेगा नहीं। हर चीज की एक व्यवस्था है, अन्यथा हो नहीं पाएगा। ऐसे उन रिद्धिधारी मुनि महाराजों को बार बार याद करो। आप मंगलाष्टक में रोज पढ़ लेते हैं, ये सर्वौषधि रिद्धयासु तपसाम वृद्धिंगता पंचये। ये रिद्धिधारी मुनि महाराजों के विषय में सोचोगे तो वास्तव में अपने अंदर लगेगा कि हम अपना जीवन ऐसा क्यों नहीं बना सकते हैं। जब उनका जीवन इतना विशिष्ट है तो वैसा तो हम भी बना सकते हैं। इसी भावना के साथ बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि जावाणी के ज्ञान निश्चय